हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। जितने भी विद्यार्थी कक्षा 10 के हैं और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी विद्यार्थियों के लिए 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के चले आया हूं, जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी को मैंने रखा है, ठीक है। अब चलिए एक एक प्रश्न को यदि आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपको 20 नंबर में 20 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बहुविकल्पी 20 नंबर का आएगा। और प्यारे बच्चों, जो आंसर सही देगा उसे बिल्कुल यहाँ से नंबर नहीं कटता है, ठीक है। तो एक एक करके सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़िएगा, वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपका पहला प्रश्न है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की? और ऑप्शन दिया है वृंदालाल वर्मा, अमृत राय, प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा अमृत राय। क्या हो जाएगा? अमृत राय। ऑप्शन जो सेकंड है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म युग का संपादक कौन था? ठीक है, श्री राम शर्मा, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती या महादेवी वर्मा। तो धर्म युग का जो संपादक थे वो थे धर्मवीर भारती। ऑप्शन बी या ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा, मतलब कि 3 नंबर वाला सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है रेती के फल, क्षणदा, हंस या उर्वशी। तो देखिए, महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित निबंध है वह क्षणदा है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पूरे अंत तक वीडियो में बने रहना है, एक एक क्वेश्चन को पूरे बारीकी के साथ पढ़ना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस और सरस्वती। ऑप्शन 4 है। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो संपादित पत्रिकाएं हैं वो है मर्यादा और हंस। ये एकदम याद करना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही से हो जाएगा। अब चलिए 5 नंबर सवाल है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा, रेखा चित्र, नाटक या कहानी। तो देखिए, अजात शत्रु जो है एक प्रकार का नाटक है। ऑप्शन 3 यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 को पढ़ लीजिए कि तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद की, जैनेन्द्र की, मुंशी प्रेमचंद की या यशपाल की। तो तितली किसकी उपन्यास है? तो तितली जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। ऑप्शन ए प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर कि सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? ये आपको बताना है। उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है या काव्य है। तो देखिए, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां, प्रेमचंद, लाला श्रीनिवास दास या सदा सुखलाल। तो देखिए, परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 9 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भूषण की, राम कुमार वर्मा की या राय कृष्ण दास की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 10 है, मेरी तिब्बत यात्रा कृति है किसकी? राहुल सत्यकृत्यानयन की या जयशंकर प्रसाद की या जैनेन्द्र की या अज्ञेय की।
तो मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो राहुल सांस्कृत्यायन, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक पेज ही जो है ना बिल्कुल खराब प्रिंटेड आ ही गया है। चलिए 21 से पढ़ लेते हैं कि प्रायश्चित किसकी रचना है। ठीक है, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या भगवती चरण वर्मा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, यानी कि ऑप्शन जो है 4 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि राम कुमार वर्मा की एकाकी है, लक्ष्मी का स्वागत, सिंदूर की होली, बादल की मृत्यु या रक्षाबंधन। तो राम कुमार वर्मा द्वारा कौन सी लिखी गई है? तो बादल की मृत्यु लिखी गई है और यह एक एकाकी है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 23 को हम लोग पढ़ लेते हैं कि शुक्ला युगीन लेखक है, शुक्ल युगीन लेखक है। ठीक है, राम प्रसाद निरंजनी, माखन लाल चतुर्वेदी, यशपाल या सदल मिश्र। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी। ऑप्शन जो है 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या पद्मलाल पूनालाल बख्शी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 25 नंबर है क्वेश्चन कि डेमेट्रियस कहाँ का बादशाह था? ये एक हिंदी में से पूछ दिया है। ठीक है, पाठ में से ही। एथेंस का, स्पार्टा का, ब्रिटेन का या मकदूनिया का। तो इसका राइट आंसर मकदूनिया का हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी, उत्तर कबीर, पुनर्नवा या भारतीय शिक्षा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिवेणी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर त्रिवेणी हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 27 है कि मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्या निवास मिश्र, कुबेर नाथ राय या गुलाब राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 28 को देखिए प्यारे बच्चों, रस मीमांसा के रचनाकार है। एकदम इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन लिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हचारी प्रसाद द्विवेदी या पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों का राजहंस या स्कंदगुप्त। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? तो लहरों का राजहंस जो है यह नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि अष्टकोणीय मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हुमायूं ने, शेरशाह ने, बाबर ने या अकबर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन जो है 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन संख्या 31 से देख लेते हैं। 31 प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है, इसे आप लोग पूरे ध्यान से देखिए। चलिए प्यारे बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या पद्मलाल पूनालाल बख्शी। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा एक। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की, कहानी की, निबंध की या ऑप्शन है संस्मरण विधा की। तो भारतीय संस्कृति किस विधा की रचना है?
तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा डी 3 नंबर यानी कि निबंध। ठीक है, अब 34 नंबर क्वेश्चन है कि अहिंसा का दूसरा रूप क्या है? हिंसा, सेवा, स्वार्थ या त्याग? तो अहिंसा का दूसरा रूप क्या है? त्याग है। ऑप्शन जो है 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति नहीं है? भारतीय शिक्षा, देहाती दुनिया, मेरी यूरोप यात्रा या चंपारण में महात्मा गांधी? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा देहाती दुनिया। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता के लेखक है भगवत शरण उपाध्याय, हरि भाव उपाध्याय या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद? तो देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भगवत शरण उपाध्याय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन है कि खून के छींटे के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्या निवास मिश्र, कुबेर नाथ राय या भगवत शरण उपाध्याय? तो खून के छींटे, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? भगवत शरण उपाध्याय। ऑप्शन 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? उर्मिला, यशोधरा, द्रौपदी या सीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोधरा। क्या था? यशोधरा। ऑप्शन जो सेकंड है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि रंगसाज किसे कहते हैं? साथ साथ रहने वाले को, घड़ी बनाने वाले को, ठीक है, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले को या अभिनय करने वाले को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगसाज किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले को। ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या बिहार में? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा, जो होगा वो होगा महाराष्ट्र में। किस में? महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन है कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है? क्या लिखूं किस विधा की रचना है? यह पूछ रहा है कि कहानी है, समीक्षा है, लेख है या निबंध है? तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। ऑप्शन जो 4 नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन है कि पदुमलाल पुनालाल बख्शी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है? समन्वय, हंस, सरस्वती या मर्यादा? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि सरस्वती है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन है कि काव्य संग्रह है अंजलि, प्रायश्चित, सतदल या उन्मुक्ति का बंधन? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा सतदल। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का क्या नाम है? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो निंदा हो जाएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किस पुस्तक में संकलित है? तो ये कि कहाँ से लिया गया है? अर्धनारीश्वर पुस्तक से ये जो पाठ था लिया गया था। ठीक है, अब ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। जयप्रकाश भारती किस बाल पत्रिका के संपादक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पानी में चंदा और चांद पर आदमी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा जयप्रकाश भारती का, यानी कि ऑप्शन 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन है कि अनंत आकाश के रचनाकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश भारती जी, यानी कि ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य और कला की रचना है? साहित्य और कला रचना है, किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय की। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों
हमने जितने भी क्वेश्चन थे सबको एक एक करके बता दिया, एक पेज नहीं था, इसके लिए मैं आप सभी को सॉरी बोलता हूँ। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर यदि पहली बार विजिट किए हैं ना, तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटी दबा दीजिए।